जब भी कोई बंदा गाड़ी ले लेता है और वो गाड़ी घर में खड़ी होती है तो उसको देख करके उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, मैं ऐसा क्या अपने इस गाड़ी के साथ में करूं जिससे इसका पेंट प्रोटेक्टेड रहे, इसका इंटीरियर सेफ रहे। अगर बाई चांस घर के बाहर गाड़ी खड़ी है और बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे उसमें कोई स्क्रैच ना लगा दें। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, सेरेमिक हो गया, तो और टेफ्लॉन कोटिंग जो कि बहुत पुराने टाइम पर चलती थी। तो अब तो खैर जो मोस्ट ऑफ इस टाइम का जब सबसे मोस्ट और ट्रेंडिंग सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक है आपका पीपीएफ और दूसरा आपका सेरेमिक। सेरेमिक की ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो 20 से 25 हज़ार में बढ़िया सेरेमिक हो जाती है, और थोड़ा ज़्यादा हाई एंड पर जाते हैं तो 30 हज़ार रुपये। लेकिन पीपीएफ बहुत सारे लोग हैं जो कि 30 से 40 हज़ार में भी शुरू कर रहे हैं। हालांकि 30 से 40 हज़ार की जो क्वालिटी होती है मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि किसी को यूज़ करनी चाहिए। 50 हज़ार से 60 हज़ार भी है जो कुछ हद तक ठीक है, काम करती है। और 70 हज़ार के आसपास अगर हम जाएं तो फिर गरवारे हो गई, 1 लाख के आसपास जाते हैं तो एक्सपेल हो गया। उसके बाद में 1 लाख से अगर हम ऊपर जाएंगे तो लूमार हो गया, फिर 3M हो गया। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता चला जाता है। अब गाड़ी मुझे सेफ रखनी है, अपना पेंट प्रोटेक्शन भी रखनी है, बजट मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने जो डाउन पेमेंट दे दी वो दे दी 12 लाख रुपए, बाकी अपनी गाड़ी में करा ली ईएमआई। अब आप ये सोचिए कि 12 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देने के बाद में अगर आपके पास में कोई भी बजट नहीं बचा है, हालांकि गाड़ी जब कोई भी लेता है, बंदा डाउन पेमेंट देता है तो वो कोशिश करता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट हो वो जमा कर दे, उसके बाद में जो बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट है ईएमआई कम बचे और इंटरेस्ट कम लगे। मेरे साथ भी वही हुआ। तो अब मैंने जब डाउन पेमेंट जमा कर दी, डाउन पेमेंट जमा करने के बाद में मेरे पास बजट का बिल्कुल भी कुछ मतलब कुल मिला के नहीं कह सकते कि मेरे पास बजट बिल्कुल भी नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? करीब करीब 1 महीना होने को जा रहा है और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी गाड़ी में छोटे 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 कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, हालांकि घर में गाड़ी खड़ी रहती है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्क्रैच है, वहाँ पर स्क्रैच है। डीप स्क्रैच तो नहीं है, मतलब पेंट के ऊपर, और मैं साफ कर रहा हूँ तो लाइन दिखाई दे रही है। तो इन सब चीज़ों से मैं कैसे निजात पाऊँ, इन चीज़ों का क्या सोल्यूशन ढूंढूँ, काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रहा हूँ। तो पीपीएफ कराना चाहता हूँ यार, पीपीएफ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा बजट नहीं है। और सेरेमिक 25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये मैं खर्च भी कर दूँ तो महीने 2-3 महीने बाद दोबारा से वो डल हो जाएगी, और साल भर तब होगा जब सेरेमिक कोटिंग का कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी गाड़ी में पीपीएफ ही कराऊंगा, और करीब करीब 1 से 2 महीने 3 महीने तक मैं रुकूंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी गाड़ी को स्क्रैच से बचाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 3 से 4 महीने, हो सकता है 5 महीने, तो इन 5 महीनों के बीच में ये जो बफर टाइम है, इस बीच में मैं अपनी गाड़ी को कैसे सेफ रखूं, उसके लिए मैंने कुछ सोचा और क्या किया कि ये कुछ आइटम है जो मैंने मंगाए हैं। ये और ये जो कि माइक्रोफाइबर है, फिर ये जिससे हम शैम्पू वॉश करेंगे, और उसके बाद, हालांकि बहुत महंगा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अपनी गाड़ी से अगर मैं प्यार करता हूँ तो मुझे ये कर लेना चाहिए। ये ठीक है, शायद आपको सही से दिख रहा हो। तो क्या क्या है, क्या क्या कॉस्ट पड़ी, और मैंने ये क्या कंपैरिजन किया, कैसे कंपैरिजन किया, और मैंने क्या सोच रखी जो ये आइटम मैंने मंगाए। अब 6 महीने तक मैं अपनी गाड़ी में पीपीएफ नहीं कराऊंगा, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो स्क्रैचेस हैं वो पड़ जाएंगे, और मेरी गाड़ी में जो एक फिनिश होनी चाहिए पीपीएफ के टाइम पर वो नहीं बचेगी। फिर मुझे एक्स्ट्रा रबिंग वगैरह करानी पड़ेगी, और फिर कहीं ना कहीं रबिंग वगैरह कराते हैं तो साइन तो जाती है ना, कंपनी का जो क्लियर कोट होता है वो तो निकलता ही है ना। अच्छा, पीपीएफ का फ़ायदा कब होता है? जब आपने गाड़ी शोरूम से निकाली, तीसरे चौथे दिन आपने क्या किया, सीधा गाड़ी भेज दिया पीपीएफ के लिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है पीपीएफ के लिए।
लेकिन फिर अगर आपके पास में बजट नहीं है और आपको अपनी गाड़ी कहीं हद तक चलानी है, ऐसा भी नहीं कि गाड़ी आप 6 महीने बाद पीपीएफ कराएंगे तो घर पे ही रखेंगे, गाड़ी निकलेगी बाहर। अभी कल परसों की बात है, मैं एक शादी में गया था और पता नहीं कहीं से अचानक से एक गिट्टी किसी बाइक वाले के टायर से निकल करके मेरी गाड़ी में टक से लगी, दिल बाहर आ गया यार। सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? सबसे ज़्यादा दुख होता है जब गाड़ी में पहला डेंट लगता है। शुक्र इस बात का है कि मेरी गाड़ी में डेंट नहीं लगा और कोई मेजर स्क्रैच नहीं आया, कोई मेजर पॉइंट नहीं बना। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि सही बात है, जब तक मैं पीपीएफ नहीं करा रहा हूँ कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी 100% नहीं, 70% नहीं, 60% नहीं, 50% सेफ रहे। तो उसके लिए फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सोचा। तो फिर मैंने क्या किया कि गाड़ी में घर में ही पेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप हैं जो डीआईवाई आज की डेट में सबसे ज़्यादा फेमस है। आउट ऑफ कंट्री में करीब करीब 20 साल से फेमस है कि वो लोग अपनी गाड़ी का रखरखाव खुद करते हैं, कहीं किसी डिटेलर के पास लेके नहीं जाते हैं। अगर बंदे के पास में गाड़ी है तो वो कुछ ना कुछ अपनी गाड़ी के साथ में करता रहता है खुद स्वयं। तो यानी डू इट योर सेल्फ, डीआईवाई, ये कहीं ना कहीं जो शब्द आज की डेट में प्रचलन में है तो वहीं से। तो चलिए मैं देर नहीं करते हुए आपको बता दूं कि सबसे पहले ये चीज़ है, ये माइक्रो फाइबर वॉशिंग क्लॉथ है और इसको ऐसे हाथ में पहनेंगे और इससे क्या है, गाड़ी को शैम्पू। अब शैम्पू की बात आई तो मैंने शैम्पू क्या मंगाया। शैम्पू आप महीने में एक बार तो अपनी गाड़ी धोएंगे ही धोएंगे पानी से। तो उस केस में ये जो मैंने मंगाया है 3M का कार केयर। ये कोई आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं जो भी प्रोडक्ट मैं ये आपको दिखा रहा हूँ ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने खुद कंपैरिजन करके यूट्यूब में देख करके अपने सेल्फ माइंड यूज़ करके मैंने मंगाया है। और ये मैंने मंगाया है 1 लीटर का। शैम्पू एक ऐसी चीज़ है कि आपकी गाड़ी महीने में 12 से 15 बार 20 बार भी धुल सकती है। आपको हर बार शैम्पू की ज़रूरत होगी और आप थर्ड क्लास घर के सनसिल्क और बाकी पेंटीन और बाकी जो भी हेड एंड शोल्डर वगैरह ये जो शैम्पू बनाए जाते हैं वो ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन हेयर्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, गाड़ी के पेंट के प्रोटेक्शन के लिए नहीं होते। उसमें ऐसा क्या केमिकल मिला है जो गाड़ी को पेंट प्रोटेक्शन देगा, नहीं पता ना, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानते। तो जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है जब आप गाड़ी वॉश करते हैं तो मेक श्योर कि गाड़ी आप जब वॉश करें तो वो पेंट जो प्रोटेक्शन के लिए जो शैम्पू होता है 3M है। बाकी आप जो चाहें, आपकी जो इच्छा करें सर्च करें, आपको जो ठीक लगे, आपके जो बजट में ठीक लगे, आपका दिमाग क्या कहता है उसको मंगाएं। लेकिन शैम्पू, कार शैम्पू जरूर होना चाहिए। ये गाड़ी की डिटेलिंग के लिए, गाड़ी की गंदगी को हटाने के लिए काफ़ी बेस्ट होता है और ये कंपेटेबिलिटी के लिए। तो ये मैंने 1 लीटर का कार शैम्पू मंगाया है। ये मुझे करीब करीब कितने का है, ये इसमें 1025 का MRP है और ये मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट में कुछ 600-700 के आसपास पड़ गया था। तो ठीक है, अगला ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है और आपको बता दूं कि ये करीब करीब 190 या 200 के आसपास था। डबल साइडेड मिल रहा था जिसमें इस साइड भी ये जो फाइबर है इस साइड भी था, तो वो करीब करीब 450 का पड़ रहा था। तो मुझे लगा कि 190 का अगर एक पड़ रहा है और ये जो ब्रांड है ये है सॉफ्टवुड का, काफ़ी अच्छी रेटिंग थी इसकी, तो मैंने मंगा लिया था। डबल साइडेड मंगा रहा था तो वो कुछ 430 रुपये का, मैंने आपको बताया 420 रुपये का। तो मेरे दिमाग में आया कि यार डबल मंगाऊंगा और सिंगल आएगा, इससे अच्छा मैं सिंगल साइडेड 2 मंगा लेता हूँ, फिर भी 380 रुपये का मिलेगा और 40 रुपये मेरे बच जाएंगे। तो ये जो था ये है, मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद में अगला ये 3M वैक्स है। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी और ये मैंने जो मंगाया है ये अपनी गाड़ी जब भी वॉश करूँगा, वॉश करने के बाद में मैं इसको अप्लाई करूँगा। ये हमारी 3M की प्रीमियम लिक्विड वैक्स है और 520 का इसमें रेट है, पर एक्चुअल में मुझे 300 से कम है, यानी 280 के आसपास पड़ी है। इसका रेट जो है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। ये फ्लिपकार्ट में कभी महंगी होती है तो अमेज़ॉन में सस्ती हो जाती है, और अमेज़ॉन में अगर सस्ती होती है तो
फ्लिपकार्ट में महंगी हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज़ ये है, ये मैंने आपको दिखाई है, ये मैंने क्यों मंगाई उसका रीज़न बता देता हूँ। मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में एक कंपैरिजन था कि $250 की जो सेरेमिक कोटिंग है उसका इफ़ेक्ट क्या है और एक $10 जो सेरेमिक कोटिंग है उसका इफ़ेक्ट क्या है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अगर ये आउट ऑफ कंट्री में इतनी फेमस हो रखी है और वो वाले बंदे भी अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि ये काफ़ी अच्छी साइन दे रही है, तो मेरे हिसाब से फिर ये ठीक था, फिर मैंने इसे मंगा लिया। और इसके अंदर ये चीज़ें आई हैं, ये एक मिस्टर फिक्स का लिक्विड है और साथ में ये कपड़ा आया है, कुछ क्लॉथ्स, और एक ये है कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं। ये एक्चुअली ये क्या है, ये वन टाइम यूज़ है। ये सिरेमिक कोटिंग है, ये इतनी हार्ड नहीं है कि मैं इसे घर पे करूँगा तो कुछ बग आ जाएंगे या कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको बहुत केयरफुली मैं करूँगा, वन टाइम के लिए है। तो कुल मिलाकर के 6-7 महीने की प्रोटेक्शन के लिए जो मैंने दिमाग लगाया कि मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, और उसके बाद में जब मेरी गाड़ी में एक छोटी सी लेयर बन जाएगी बहुत ही माइक्रोन की, जिससे कि गाड़ी का पेंट प्रोटेक्टेड रहेगा, और पेंट प्रोटेक्टेड रहने के बाद में 6-7-8 महीने मैं अपनी गाड़ी को प्रॉपर चला लूँगा। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये स्क्रैच प्रूफ ही बन जाएगी, लेकिन ये है कि जो अननेसेसरी स्क्रैच बनते हैं, अननेसेसरी वो जो स्पॉट बनते हैं वो नहीं बनेंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने चीज़ मंगाई। करीब करीब ये टोटल कितना, ये आपका 280 का ये हो गया, 500 से 600 का ये हो गया। उसके बाद में ये आपको हमेशा के लिए चाहिए, इसको काउंट मत कीजिए। ये आपको माइक्रोफाइबर हमेशा के लिए चाहिए, इसको काउंट ही मत कीजिए। तो जो मैंने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं वो सिर्फ 2 चीज़ों में, एक ये फिक्सिट और ये 3M पॉलिश। ये 3M पॉलिश फर्स्ट टाइम अभी तो नहीं करूँगा, जब ये लिक्विड मैं सेरेमिक कोटिंग बनाऊँगा तब तो ये नहीं करूँगा। भविष्य में जब इसको मैं कर दूंगा, इसके बाद में जब कभी भी गाड़ी वॉश करूँगा तो मैं 3M पॉलिश यूज़ करूँगा, जिससे इसकी जो लेयर है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। हालांकि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्रोसेस। जब मैंने शुरू किया था तो अकेला ही था, साथ में बेटा था मेरा, तो इतना आसान नहीं है पूरी गाड़ी की डिटेलिंग करना। फिर भी मैंने हद तक जितनी कोशिश कर सकता था मैंने गाड़ी को साफ़ और क्लीन करने की कोशिश की थी। प्रेशर पंप नहीं था और शैम्पू वगैरह यूज़ करने के बाद में ये कंडीशन थी गाड़ी की। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया, 3 से 4 घंटे, और काम अभी भी जारी है। तो अब टाइम तो भाई रात के बज गए 8 और ये सब करते करते मेरी निकल गई जान और मैं थक गया बहुत बुरी तरीके से। लेकिन फिर भी कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ रात के टाइम के, और कुछ इस तरीके की साइनिंग आई है, नॉट बैड, ये आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर कोई सुझाव है और अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओवरऑल मैंने जो प्रोसेस था वो बता ही दिया है, आपको दिखा दिया है। और लाइट थोड़ी कम होने की वजह से साइन का हो सकता है अंदाज़ा आपको प्रॉपर ना लग पा रहा हो, तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, फ़ोटो हैं, पिक्चर्स हैं, वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये है ओवरऑल। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।